नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा है, उसके पत्र जो 2 है यानी पेपर 2 यानी कि जीएस पेपर 2 में जो झारखंड का इतिहास में जो शासन व्यवस्था जो टॉपिक है ना, शासन व्यवस्था में सबसे पहला जो है मुंडा शासन व्यवस्था। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पूरी तरह से हम लोग एक प्रश्न जो है पक्का करेंगे, 2 मार्क्स का यानी 2 अंक का ये प्रश्न होगा और पक्का यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो काफी अधिक बताई जाएगी आपको। यहाँ पर आपको काफी अधिक जानने को मिलेगा मुंडा शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ चीज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहली बात, मुंडाओं के बारे में थोड़ा सा हम लोग हल्का फुल्का जान लेते हैं। आज हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था की बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम लोग अलग से जनजातीय जब पढ़ेंगे, जनजाति पढ़ेंगे, जनजाति में अलग से मुंडाओं के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ हल्का फुल्का बैकग्राउंड लेकर हम लोग शासन व्यवस्था की ओर जाएंगे। तो मुंडा जो जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड ग्रुप जो है उस समूह के अंतर्गत आता है मुंडा जनजाति। और झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति है पॉपुलेशन वाइज, यानी कि जनसंख्या वाइज जो है झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति है मुंडा। उसी की शासन व्यवस्था को हम लोग पढ़ेंगे। मुंडा शक्तिशाली जनजाति के रूप में जाने जाते हैं और माना जाता है कि झारखंड से के बाहर से आए हुए जनजाति है, यानी कि झारखंड के ये मूल नहीं है, यहाँ से ही जनजाति का ये जनजाति नहीं है, ये बाहर से आए हुए। तो किधर से आए हैं, इनके लिए 3 मान्यता दी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तिब्बत से आए हैं, कुछ लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिमी जो भाग है वहां से आए। जब आर्यों का जो आक्रमण हुआ तो वहां से उन लोगों को आक्रमण के बाद वो लोग मध्य प्रदेश गए, मध्य प्रदेश से फिर उन लोगों का पलायन हुआ कुछ समय के बाद और वो जाकर झारखंड वाले क्षेत्र में आकर बस गए। तीसरी मान्यता है कि दक्षिण पूर्व भारत से ही थे वो लोग। तो ये था मुंडाओं की आने की व्यवस्था। झारखंड में जब ये आए तो यहाँ पर जो निवास कर रहे थे, असुर निवास कर रहे थे, उन असुरों से इनका संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ हद तक इन्होंने असुरों को पराजित करा और पराजित करने के बाद इन्होंने एक अपना अलग से राज्य बनाने का बात रखा गया। तो राज्य निर्माण की कल्पना जो है अलग से झारखंड में मुंडा राज्य निर्माण की कल्पना जो है रीसा मुंडा के द्वारा दिया गया और उन्होंने कहा कि अलग से जो हमारा जो देश होगा सोना लेकिन दिसुआ होगा, यानी कि सुनहरा देश हम लोग खुद के लिए अपना अलग से मुंडा जनजाति के लिए अपना देश बनाएंगे। और बाद में जाकर सूतिया नागखंड वाला क्षेत्र जो है, सूतिया नागखंड जो क्षेत्र है वहां पर सूतिया नागखंड नाम का बनाया गया, आपका राज्य बनाया गया एक तरह से। तो पहला ये मुंडा राज्य के रूप में है, सूतिया नागखंड जो है पहला मुंडा राज्य के रूप में जाना जाता है। और इसके राजा किसको चुना गया था, सूतिया पहान को इसका राजा चुना गया। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना। और ये जो राज्य बना वो जो मुंडा राज्य, एक तरह से मुंडा शासन के लिए मुंडा राज्य बना, वो गणतांत्रिक रहा। मतलब यहाँ पर राजा जो चुने जाते थे, ठीक है, राजतांत्रिक नहीं, यहाँ पर जो राजा है वो चुने जाते थे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें मुंडाओं की भाषा की, तो मुंडा की भाषा मुंडारी भाषा है। ये मुंडारी भाषा एक ऑस्ट्रियो एशियाटिक फैमिली जो है भाषा की परिवार वहां से आता है। और मुंडा लोग अपने भाषा को हुड़ो जगार बोलते हैं। मुंडा लोग मुंडारी भाषा को क्या बोलते हैं, हुड़ो जगार बोलते हैं उनके भाषा में। और वो जब आए यहाँ पर, उनका आने के बाद जब असुरों से संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद विजय होने के बाद उन्होंने क्या किया, जंगल को काट कर यहाँ बसने लगे। तो जंगल कटा हुआ जंगल जहाँ पर वो बसने लगे, उस जमीन को वो क्या कहते थे, खुटकट्टी जमीन कहते थे। खुटकट्टी जमीन, खुट का मतलब होता है परिवार, और जो जमीन है जंगल के काट कर बनाया गया जमीन, और खुटकट्टी जमीन कहलाया। और खुटकट्टी जो जमीन जो है, बहुत सारे जो खुटकट्टी जमीन मिलने के बाद एक बड़ा सा क्षेत्र बनता है, गांव का निर्माण करता है। तो खुटकट्टी जमीनों के द्वारा निर्माण किया गया जो गांव है वो क्या कहलाता है, हाथू कहलाता है। हाथू कहते हैं खुटकट्टी जो गांव वो क्या कहलाता है, हाथू कहलाता है, ठीक है। अब देखिए उनका जो शासन व्यवस्था क्या है, जो मुख्य चीज जो आज हम लोग का मेन इंपॉर्टेंट जो एजेंडा है वो यही है, शासन व्यवस्था को समझना। देखिए सबसे पहले खूंट हो गया, यानी कि खूंट वाला जमीन जो हो गया, बहुत सारे खूंट कट्टी जमीन मिलके
हातू बना। हातू मतलब क्या हो गया? गांव हो गया। कैसे गांव बना? गांव बना। गांव के हेड, इस गांव को हेड कौन करते थे? तो गांव के जो हेड करता था, गांव का जो मुखिया था, वो हाथू मुंडा कहलाता था। हाथू मुंडा। और ये हाथू मुंडा को कुछ लोग सहयोग किया करते थे। कौन कौन सहयोगी थे उनके? पाहन, पहले पाहन नाम का व्यक्ति, दूसरा महतो। तो पाहन जो पाहन व्यक्ति जो था, वो धार्मिक तरह से प्रधान था, धार्मिक चीजों में मदद किया करता था हाथू मुंडा। और महतो जो है सूचना वाहक था। अगर कोई भी मीटिंग वगैरह, सभा वगैरह बुलाना है, तो महतो जो है वो हाथू मुंडा के आदेश पर सूचना देकर मीटिंग वगैरह बुलाता था, या फिर कोई सूचना लोगों तक पहुंचाता था। तो ध्यान रखना है, हाथू का हेड कौन हो गया? हाथू मुंडा, और उसके सहयोगी थे पाहन और महतो। इससे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हाथू के ऊपर एक बीच में आ जाता है पट्टी। पट्टी का हेड उसको बोलते हैं मानकी। तो ये जो व्यवस्था है, कहीं कहीं पर व्यवस्था देखा गया, कहीं कहीं पर यह व्यवस्था देखा नहीं गया। तो ये काफी कम जगहों पर ये जो पट्टी व्यवस्था है वो देखा गया। हाथू के ऊपर जो हो गया वो पढ़ा हो गया। ठीक है, पढ़ा शासन, पढ़ा। ठीक है, पढ़ा। ठीक है, पढ़ा। तो उसके ऊपर क्या हो गया? हाथू के ऊपर पढ़ा हो गया। हाथू के ऊपर पढ़ा। अब पढ़ा को हेड कौन कर रहा था? तो पढ़ा को हेड कर रहा था पढ़ा राजा। पढ़ा को हेड कौन कर रहा था? पढ़ा राजा हेड कर रहा था। ठीक है। अब पढ़ा क्या होता है? जब 12 से 20 गांव मिल जाते हैं ना, तो बड़ा सा एक क्षेत्र का निर्माण होता है, वही कहलाता है पढ़ा कहलाता है। ठीक है, वही पढ़ा बनता है। और वहां जो शासन व्यवस्था जो कहलाता था, वो कहलाता था पढ़ा शासन व्यवस्था, या पढ़ा पंचायत कहलाता है। ठीक है, पढ़ा पंचायत। तो हम लोग आप पढ़ा पंचायत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पढ़ा जो पंचायत है वो किस चीज के लिए है? पढ़ा के लिए है। अब पढ़ा क्या है? बहुत सारे गांव, यानी कि 12 से 20 गांव मिलाकर, पहले 12 गांव लिया जाता था, अब 20 गांव लिया जाने लगा। ठीक है, तो जब बहुत सारे गांव मिलकर एक क्षेत्र का निर्माण करते हैं, वो पढ़ा कहलाता है। और वहां पर जो व्यवस्था चलता है उसको बोलते हैं हम लोग पढ़ा व्यवस्था, पढ़ा पंचायत बोलते हैं। अब देखिए, पढ़ा पंचायत में हेड कौन होता है? पढ़ा पंचायत का हेड, पढ़ा पंचायत का हेड पढ़ा राजा होता है। पढ़ा राजा। ठीक है, पढ़ा पंचायत का हेड पढ़ा राजा होता है। तो जो मुंडाओं का जो सर्वोच्च कार्यपालिका या विधायिका या न्यायपालिका कह सकते हैं, वो पढ़ा पंचायत है। पढ़ा पंचायत ही मुंडाओं के लिए सबसे ऊपरी है, सर्वोच्च चीज है। ठीक है, पढ़ा जो राजा थे, जो पढ़ा पंचायत के जो एक तरह से मुखिया माने जाते हैं, उनको सहयोग करने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों की नियुक्ति होती है। सबसे पहला दीवान। दीवान भी दो तरह के होते हैं, एक गढ़ दीवान जो गांव के अंदर के काम कर देखते हैं, राज दीवान जो गांव के बाहर देखते हैं। अब दीवान का काम क्या है? वही मंत्री टाइप का काम होता है दीवान का। ठीक है, राजा को सहयोग करना हर चीजों में। उसका ठाकुर जो हो गया, कैसे वाइस प्रेसिडेंट वाला काम होगा। ठीक है, और ठाकुर ये सहयोग करते हैं राजा को। उसका पांडे जी, वाइस प्रेसिडेंट का मतलब कि अगर पढ़ा राजा किसी कारण एब्सेंट हो गया, किसी कारण उपस्थित नहीं हुआ, तो ठाकुर काम करता है। पांडे जो हो गया वो डॉक्यूमेंट वर्क, यानी कोई भी जो अगर लेखा जोखा वाला काम हो गया, वो पांडे किया करते थे। कर्ता जो है मीटिंग बुलाना या दरोगा वाला काम करते थे, कर्ता। ठीक है, तो ये सहयोगी हो गया, पढ़ा राजा के अंदर सहयोगी हो गया। लाल क्या हो गया? वकील वाला काम जो करते थे, लाल करते थे। और बरकदांज जो है वो सिपाही या मैसेंजर का काम करते थे। तो ये जितना भी यहाँ पर पोस्ट दिखाया जा रहा है, ये सारा पढ़ा राजा के सहयोगी है। और ये सारा पोस्ट क्या है? वंशानुगत था। मतलब कोई किसी का अगर पिता जो है दीवान है, तो उसके बेटे भी दीवान बनेंगे। ठाकुर का बेटा ठाकुर ही बनेगा, पांडे का बेटा पांडे ही बनेगा। तो ये था वंशानुगत। लेकिन जो राजा था पढ़ा राजा, वो आपका वंशानुगत नहीं था। और ये जो पढ़ा जो पंचायत जो दिख रहे हैं हम लोग को, मुंडा का जो शासन व्यवस्था यहाँ पर दिख रहा है, वो सहकारी व्यवस्था था, कोऑपरेटिव व्यवस्था था। मतलब यहाँ पर कोई टैक्स या कोई पेमेंट किसी चीज के लिए नहीं दिया जाता था। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मुंडाओं का निवास क्षेत्र कहाँ है। हम लोग जब मुंडा को पढ़ेंगे तो उसमें भी डिटेल से जानेंगे हर चीजों को, लेकिन यहाँ पर भी हल्का सा हम लोग जान लेते हैं। निवास स्थान जो मुंडाओं का रांची है, गिरिडीह, गुमला, खूंटी, सीबू, हजारीबाग, संथाल परगना। संथाल परगना में ये क्षेत्र हो गया। संथाल परगना क्षेत्र के अंदर आपका देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, ये सब क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, संथाल परगना के अंतर्गत। अब देखिए, मुंडाओं का पवित्र या मुख्य स्थान की बात करें तो सरना जो उन लोगों का पूजा स्थल के रूप में माना जाता है। फिर अखड़ा, जहां पर वो लोग सभा करते हैं या पंचायत करते हैं या मनोरंजन करते हैं, वो अखड़ा कहला गया। उसके बाद शासन हो गया। मुंडाओं के लिए जो शमशान घाट होता है वो शासन कहलाता है।
गित्तीवड़ा ऐसा जगह है जहाँ पर युवाग्रह यानी कि युवाओं को ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। अगर ग्रामीण देवता की बात करें तो हाथू बोंगा हो गया, और इन लोगों के जो प्रमुख देवता हो गए वो सिंह बोंगा होते हैं, ठीक है। और इनके जो आखिरी राजा थे वो मदरा मुंडा थे, जो कि फन मुकुट राय जो थे उनके द्वारा गोद लिया गया था। तो ये था आपका जो मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में एक तरह से सारी चीजें। इससे आपका बाहर नहीं पूछा जाएगा जेपीएससी में। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।